हाँ, मैं नीतीश कुमार जी का हनुमान हूं। अगर चिराग पासवान मोदी का हनुमान है और उसमें भी वो नकली हनुमान है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने समाज को दिया है, हमसे आके डिबेट कर लो कि दुसाधों की ताकत, चिराग भाई, दुसाधों की ताकत, दुसाधों की संख्या, नेता बना रहे हैं भूमियार को, ब्राह्मण को, पासवानों का वोट, पासवानों का भीड़, भोजन भूमियार किया और दुसाधों का वोट, अब ब्राह्मणों का राज नहीं चलेगा भाई चिराग पासवान। तो चिराग पासवान को बैठाओ और मुझे बैठाओ, आमने सामने डिबेट करवा लो कि उनके पिताजी ने 50 सालों में क्या दिया और नीतीश कुमार जी ने अपने 15 साल 20 साल के शासन में पासवानों को क्या दिया। वहां का वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल का मोकामा मेला एक ऐतिहासिक धरोहर है। मंदिर के लिए हमेशा राजनीति हुई है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब थे तो उस पे 52 साल 50 साल राजनीति किया। ये अभी तक जो जंगल राज नहीं लाया है, वो जंगल राज चिराग के नेतृत्व में जंगल राज आएगा। जब आरक्षण पे खतरा होती है, जब संविधान को मिटाने की बात करते हैं संघ भाजपा के लोग, उस समय पीएम कहां चले जाते हैं। हाँ, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाती है। जब 12 जनपद पे रामविलास पासवान की मूर्ति तोड़ी गई, उस समय मोदी साहब कहा थे कि मंदिर हम वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। वही हाल ये चिराग पासवान जी का भी है। ये प्रतिवर्ष जाकर के वहां पे झूठ पे झूठ बोलने का काम कर रहे हैं चिराग पासवान जी। कि कोई महाविद्यालय तक नहीं उनके नाम पे बनवा पाए रामविलास पासवान जी और ये चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी उनके नाम पे जमुई में कुछ किया है क्या? चिराग पासवान में वो ताकत नहीं है कि वो वहां जाकर के अब मंदिर की जिम्मेवारी ले। एक बड़ा काम बता देता हूं कि आज बिहार के जितने पासवान लोग मुखिया हैं, सरपंच हैं, जिला पार्षद हैं, वार्ड सदस्य हैं, वो नीतीश कुमार जी का देन है, लालू प्रसाद यादव का। मोकामा के चाराडी में हर साल की तरह इस साल भी बाबा चौहरमल का मेला का आयोजन किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात कि इस मेला में नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। पिछली बार केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस गए थे, जहां उनका विरोध देखने को मिला था, जिसको लेकर आरोप भी लगे थे चिराग पासवान पर कि चिराग पासवान जो है अपने लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से अपने चाचा का विरोध करवाएं। खासतौर पर ये मेला में दुसाधों का, पासवानों का जुटान होता है। मेरे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान है। इस बार नीतीश कुमार भी जाएंगे। आपने एक बड़ी बात कही कि भाई नीतीश कुमार पर अटैक हो सकता है, उनके खिलाफ साजिश जो है वो उस मेला में हो सकता है। देखिए, मैं बिरजू जी, देखिए, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ ना, वो बहुत दूर तक जाती है और बहुत लोगों को मिर्ची लग रहा है। तो आपको बता दूं कि वहाँ का वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल का मोकामा मेला एक ऐतिहासिक धरोहर है और वहाँ पे वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के वंशज लोग उनका नमन करते हैं और वो वहाँ पे एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी होती है। हम लोग की पासवानों की ताकत दिखती है, पासवानों का जुटान होता है और वहाँ पे जुटान भी होता है। तो आपको बता दो कि वहाँ का मंदिर अभी तक नहीं बन पाया और मंदिर के लिए हमेशा राजनीति हुई है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब थे तो उस पे 52 साल 50 साल राजनीति किया उस मंदिर पे कि मंदिर हम वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। वही हाल ये चिराग पासवान जी का भी है। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी बोले थे कि मंदिर बनवाएंगे, नहीं बनवाया तो मैं बनवाऊंगा। लेकिन ये 10 साल से सांसद हैं और ये भी, इनका भी वही हालात है कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो साहब, आप क्यों वहां की राजनीति, क्या घोषणा करने जा रहे हैं आप वहां पे चाराडी जाकर के और जैसे पिछले बार उन्माद फैलाया उसी तरह से फिर उन्माद फैलाना चाहते हैं, पथराव करवाना चाहते हैं। आपको बता दूं कि इनके फॉलोअर्स लोग मुझे धमकी दिया था और बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री को, उनको भी धमकी दिया, जिस संदर्भ में तथ्य के साथ पटना के जक्कनपुर थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और ये चिराग पासवान के गुंडागर्दी, चिराग पासवान के लोग, यानी कि ये ऐसा करना चाहते हैं बिहार में। ये अभी तक जो जंगल राज नहीं लाया है, वो जंगल राज चिराग के नेतृत्व में जंगल राज आएगा, समझे साहब। और ये आपको बता दूं
कि इन 50 सालों में ये वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल का कोई शोध संस्थान नहीं हुआ, समझे, शैक्षणिक संस्थान नहीं बन पाया। आपको बता दूं कि कोई महाविद्यालय तक नहीं उनके नाम पे बनवा पाए रामविलास पासवान जी और ये चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी उनके नाम पे जमुई में कुछ किया है क्या? कुछ नहीं किया। ये प्रतिवर्ष जा करके वहां पे झूठ पे झूठ बोलने का काम कर रहे हैं चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी में हो हिम्मत तो बताएं बिहार के आवाम को, और चाराडी में जो पासवान का जुटान होगा वहां पे चिराग पासवान कहे कि हम मंदिर इस तारीख को बनवा रहे हैं और इस साल में कंप्लीट हो जाएगा, समझे साहब वो। और वहां से यह भी घोषणा करे कि दुसाध रेजिमेंट का सिर्फ ये लोग भाजपा वाले लोग, आपके कुछ चैनलों के माध्यम से मुझे पता चला है कि देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने चिराग को चाराडी के लिए लेटर लिखा है। तो अनुमान है तो लेटर लिखना कौन बड़ी बात? साहब उस समय कहां चले जाते हैं जब आरक्षण पे खतरा होती है, जब संविधान को मिटाने की बात करते हैं संघ भाजपा के लोग, उस समय पीएम कहां चले जाते हैं? हाँ, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाती है। जब 12 जनपद पे रामविलास पासवान की मूर्ति तोड़ी गई उस समय मोदी साहब कहां थे? जब अंबेडकर साहब के फोटो पे पैर कुचला गया उस समय मोदी साहब कहां थे? ये हनुमान रो रहा था उस समय आंसू क्यों नहीं पोंछा गया? साहब ये सिर्फ दिखावटी ड्रामा। आपको बता दूं कि चिराग पासवान जाए तो 7 सूत्री कार्यक्रम के लिए, आपको बता दूं कि अगर चाराडी के कमेटी मुझे बुलाया तो मैं भी 7 सूत्री कार्यक्रम के साथ जाऊंगा और वहां के लोगों को, बिहार के पासवानों को मैं क्या दूंगा वो वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के मन से मैं घोषणा करूंगा। जो चिराग पासवान आज तक बेवकूफ बनाते आए हैं वैसा बेवकूफ हम बनने नहीं देंगे। कुमार जी तो आखिर क्या चाहते हैं कि चिराग पासवान यहाँ जाए, हर बार जाते हैं, इस बार भी जाए, तो क्या करना चाहिए चिराग पासवान? कि मंदिर नहीं बना, रामविलास पासवान जी ने वादा किया, चिराग पासवान कहें कि वादा पूरा करेंगे, तो लगता है कि चिराग पासवान बनाएंगे या फिर मंच से जाकर वहां पे ऐलान करेंगे कि तारीख को बनेंगे मंदिर? देखिए चिराग पासवान में वो ताकत नहीं है कि वो वहां जाकर के अब मंदिर की जिम्मेवारी ले, क्योंकि जिस तरह से आपको मैं अपने मोबाइल के माध्यम से दिखाऊंगा कि जिस तरह से एक राज्यसभा सांसद ब्रह्मदेवानंद पासवान जी ने वहां के कमेटी की जांच की मांग की है जो 148 करोड़ से ऊपर पैसा का गबन हुआ है, समझे साहब, और जांच का आदेश भी पारित हो चुकी है। तो आखिर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के आड़ में वो 1 करोड़ से ऊपर पैसा गया कहां? अभी तक तो भव्य मंदिर बन जाता। तो आपको बता दूं कि चिराग पासवान में उदारता हो जरा भी तो वहां पे मंदिर की बात करे और 7 सूत्री कार्यक्रम के बिहार के पासवान लोग को क्या देंगे? अभी तक तो 10 साल में इन्होंने कुछ दिया नहीं। उनके पिताजी स्वर्गवास हो गए बिरजू जी, ठीक है, वो नहीं आज इस दुनिया में, 50 साल बेवकूफ बनाया। लेकिन ये बताइए कि अब तो चिराग पासवान वो कहते हैं कि मैं पासवानों का नेता हूं और उत्तराधिकारी हूं रामविलास पासवान जी का। तो उत्तराधिकारी के हैसियत से तो कम से कम बोल दीजिए कि सिर्फ बेवकूफ बनाते रहेंगे आप। और आपको बता दूं साफ कि ये कुछ नहीं, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी को छोटा दिखाने में लगे रहते हैं, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उलुल जुलुल बोलते रहते हैं, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जो चिराग पासवान के फॉलोअर्स से छोटा दिखाते रहते हैं, उन्होंने पासवानों के लिए बहुत काम किया है। एक बड़ा काम बता दीजिए। एक बड़ा काम बता देता हूं कि आज बिहार के जितने पासवान लोग मुखिया हैं, सरपंच हैं, जिला पार्षद हैं, वार्ड सदस्य हैं, वो नीतीश कुमार जी का देन है, लालू प्रसाद यादव का नहीं। पासवानों के लिए दूसरा काम बता दीजिए। पासवानों का दूसरा काम कि स्वर्गीय रामविलास पासवान एंड परिवार पार्टी, चिराग एंड परिवार पार्टी, पशुपति कुमार एंड परिवार पार्टी, इन लोगों ने एक पटना में या दिल्ली में भवन तक नहीं दे पाए, दुसाध भवन, पासवान भवन। लेकिन उस आदमी को, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री को, जो पूरे बिहार के पासवान लोग चिराग के इशारे पे अनाप शनाप बोलते रहते हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की उदारता देखिए कि पटना के ये इको पार्क, समझे, 100 एकड़ में इको पार्क है, वहां पे दुसाधों का भगवान, आपको राजा सालेस की बड़ी मूर्ति को स्थापित करने का काम किया। तो वो कैसे पासवानों को ये मतलब दुश्मन हो सकते हैं?
ये उन्माद फैला रहे हैं। 18 साल से 25 साल के हमारे जो अबोध भाई लोग हैं उनमें बौद्धिकता नहीं है, वो भूगोल इतिहास नहीं जानते हैं। नीतीश कुमार जाएंगे, वो चौहरमल के मेला के मंच पे जाएंगे, तो उनसे क्या पासवान ये उम्मीद करे? क्योंकि चिराग पासवान तो कहते हैं कि भाई कि ये दलित महादलित पासवान इसे को देख ही नहीं चाहते हैं, ये बात की राजनीति। जी नहीं, आपको बता दूं कि माननीय बिहार के मुख्यमंत्री में वो उदारता है कि उन्होंने पूरे बिहार के समाज के लिए, जाति के लिए, हर एक अंतिम व्यक्ति तक और अंतिम जाति तक उन्होंने फायदा पहुंचाने का, देने का, लाभ देने का काम किया है। चौहरमल मेला के बारे में क्या? चौहरमल मेला में नीतीश कुमार जी जाएंगे तो देखिएगा, राष्ट्रीय, सुन लीजिए, सबसे बड़ी चीज कि वहां का जो राष्ट्रीय मेला घोषित हुआ है वो नीतीश कुमार जी का देन है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 2010 से 2015 के बीच में आप देखेंगे तो राष्ट्रीय मेला दिया हुआ नीतीश कुमार जी का है, ना कि स्वर्गीय रामविलास। वही मेला है जो कि चिराग पासवान जी के पिताजी को, उनके परिवार के खिलाफ वहां पे काला झंडा दिखाया गया था, समझे साहब। वही मेला है जो कि वहां पे इनको ताज भी दिया गया था। अगर ये समाज हित में, जाति हित में काम नहीं करेंगे, युवा नौजवान के हित में काम नहीं करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं करेंगे, वहां के मंदिर निर्माण में काम नहीं करेंगे, और चीज में काम नहीं करेंगे, तो हमसे भी सवाल होना चाहिए। सवाल की उदारता, ये खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। अगर सवाल हो रहे हैं, किसी का विरोध हो रहा है, तो काम नहीं हुआ, इसका मतलब समझे, समाज का काम इन लोगों ने नहीं किया। राजकुमार पासवान की क्या जरूरत है साहब? और जो उनके फॉलोअर्स कहते हैं ना, और जो धमकी दे रहे हैं हमको जान से मारने के लिए नीतीश कुमार जी को, तो आप उनको बता देना चाहता हूं कि उनके खिलाफ एफआईआर हो गया। पटना के डीएम साहब को मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये पटना जिला के एसपी साहब को कहता हूं मैं कि वो लड़का फरार चल रहा है, और वैसे लड़का मोकामा के चाराडी में ना पहुंचे, नहीं तो उन्माद फैला सकता है और इनके फॉलोअर्स कुछ भी कर सकते हैं। एक अंतिम सवाल लेते हैं नीतीश कुमार को लेकर। आप लगातार कह रहे हैं, आपको लगातार सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि आप नीतीश कुमार के एजेंट हैं। भाई आपको लोग गाली देते हैं, आपको लोग कहते हैं कि भाई ये पासवान विरोधी है। सुन लीजिए, हाँ, मैं नीतीश कुमार जी का हनुमान हूं। अगर चिराग पासवान मोदी का हनुमान है और उसमें भी वो नकली हनुमान है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने समाज को दिया है, हमसे आके डिबेट कर लो, और नहीं तो उनके फॉलोअर्स में ताकत है तो चिराग पासवान को बैठाओ और मुझे बैठाओ, आमने सामने डिबेट करवा लो कि उनके पिताजी ने 50 सालों में क्या दिया और नीतीश कुमार जी ने अपने 15 साल 20 साल के शासन में पासवानों को क्या दिया। हाँ, एक गलती हुई थी, दलित से महादलित, लेकिन क्या उन्होंने पासवानों को इंजीनियर बनने से रोक दिया? क्या उन्होंने पासवानों को डॉक्टर बनने से रोक दिया? क्या उन्होंने नौकरी में रोक दिया? क्या बेटियों को आगे आने से रोक दिया? नहीं। आज जो देखिए समाज के पास, बिहार में पासवानों की बेटी साइकिल से स्कूल जा रही है, क्या नीतीश कुमार जी साइकिल नहीं दे रहे हैं? और भी दलित जो कल्याणकारी योजना है उसमें पासवानों की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। ये लोग सिर्फ उन्माद फैला रहे हैं, और वहां पे मैं बोल रहा हूं चिराग पासवान और चिराग पासवान जी के फॉलोअर्स को कि चाराडी में मुझे अच्छा है, नीतीश कुमार जी पे कोई बात आई ना तो ये समझ जाएंगे कि ये चिराग पासवान। और रही बात है इनके फॉलोअर्स कहा बिरजू जी कि उस मंच पे कुर्मी जाति का नेता का क्या, वो कुर्मी जाति का नेता है। पासवान के मेला में कुर्मी का क्या? हाँ, पासवान का मेला में कुर्मी का क्या काम? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वो कुर्मी नहीं है, वो बिहार का बेटा है और बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वहां मुख्यमंत्री जा रहे हैं, कुर्मी जाति का नेता नहीं जा रहे हैं वो। और सुन लीजिए, वो जो कह रहे हैं कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं लोजपा वाले से, चिराग पासवान से, कि वो जहां भी वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के मंच पे जाते हैं, जहां भी सभा करने जाते हैं, तो उनके साथ भूमियार और ब्राह्मण और राजपूत क्यों दिखते हैं? ये बताइए, भूमियार ब्राह्मण लोग इतना क्यों दिखते हैं साहब? उनसे भी सवाल है। तो ये बतावे चिराग पासवान के फॉलोअर्स। साहब, दुसाधों के पार्टी में ये ब्राह्मणों का क्या काम है? ये बता दीजिए। ये भूमियार का क्या काम है? ये ब्राह्मण का क्या काम है? तब ताकत है। फिर मैं दोहराता हूं, मैं इसको एक कहावत कि दुसाधों की ताकत, चिराग भाई, दुसाधों की ताकत, दुसाधों की संख्या
नेता बना रहे हैं भूमियार को, ब्राह्मण को, और पासवानों की ताकत, और आप शासन लाना चाहते हैं ब्राह्मण का। यानी पासवानों का वोट, पासवानों का भीड़ भोजन भूमियार के यहाँ, और दुसाधों का वोट अब ब्राह्मणों का राज नहीं चलेगा भाई चिराग पासवान। इसलिए आप यही कहेंगे कि जा रहे हैं चाराडी, और मैं भी आ रहा हूँ चाराडी, और कमेटी मुझे डिसाइड की तो मैं जरूर आऊँगा, और अपने भाषण से और हम क्या दे सकते हैं आने वाले भविष्य में तो वो तय होगी। और साहब वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल ऐसे वीर हैं, हमारे समाज के 4 कुलगुरु हैं, राजा सालेस, मकरा मांझी, राह बाबा, वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल। तो ये लोग इन सबको, और एक जो ईमानदार मुख्यमंत्री रहे भोला पासवान शास्त्री, उनको भी ये नहीं देखना चाहते हैं चिराग पासवान, सिर्फ झूठ मूठ के जाते हैं उनके घर पे, समझे। तो ये चिराग पासवान जो है कि सही आईना नहीं दिखा रहे, और ये इसी में भटकाव होगा, समाज की बर्बादी होगी। पहले 50 साल हुआ, अब और भी 50 साल हम नहीं होने देंगे। चलिए, राजकुमार पासवान थे। चौहरमल के मेले से पहले जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उस मंच पर दिखेंगे तो एक बड़ी तस्वीर वहां से निकलेगी। क्योंकि बात जब मेला के विस्तार की होती है, पहचान की होती है, तो नीतीश कुमार की एक बड़ी भूमिका रही है उसमें। इंजीनियर राजकुमार पासवान ने आपको बारीकी से तमाम सवालों के जवाब दिए, जो कन्फ्यूजन था और जो विरोधी सवाल उठा रहे हैं उसको भी जानने और समझने की कोशिश की। इतना ही देखते रहें टॉप। नमस्कार।